Hello class, welcome to our next topic, the geographical framework। यहाँ से हमें शुरू करना था। इससे पहले कि हम अपने geographical framework के बारे में बात करें, उससे पहले कुछ चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे लैंड फॉर्म्स का, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? हमारा चेहरा है, हमारे चेहरे पर कई सारी चीज़ें हैं, आँख है, नाक है, होंठ हैं, गाल हैं, है ना। तो नाक उठी हुई होती हैं, आंखें दबी हुई होती हैं, होंठ प्लेन होते हैं, इस तरीके से होता है। ऐसे हमारे जो अर्थ है उसके भी फीचर्स हैं, जिसमें कुछ चीज़ें ऊंची हैं, कुछ चीज़ें गहरी हैं, कुछ प्लेन हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं माउंटेन, डिज़र्ट, वैलीज, प्लेन, प्लेटस, का कोस्ट। ओके, यहाँ पर हमें चार चीज़ों को इस वक्त जानना ज़रूरी है, जिसमें है माउंटेन, डिज़र्ट, प्लेन और वैलीज। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो हमारा अभी हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, वो इससे रिलेट करता है। माउंटेन्स ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी वॉल की तरह होते हैं, एक नेचुरल वॉल की तरह होते हैं। वहीं जो हमारा रिवर्स होती हैं वो हमारे लिए पानी का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। उसके थ्रू हम अपनी वाटर वाली जितनी भी ज़रूरत होती है, पानी की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, हम उनको पूरा करते हैं। प्लेन जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको मैं छोड़ दूँ एक पथरीली कंकड़ीली ज़मीन पर, क्या आप दौड़िए, तो आपके लिए दौड़ना मुश्किल होगा। वहीं अगर मैं एक बहुत ही अच्छा प्लेन मैदान दे दूँ आपको कि हाँ अब आप दौड़िए, तो आपके लिए दौड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, उन पर एग्रीकल्चर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें आप किसी भी तरीके की मशीन्स का और जानवरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो क्लास होप कि आपको हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स थोड़े से समझ आ गए होंगे। इतना तो समझ आ गए होंगे कि हमारा अपना टॉपिक को कंटिन्यू कर सकें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपने ज्योग्राफिकल फीचर्स की तरफ। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया और उसको डेवलप होने में हेल्प किया। उनमें से एक चीज़ है हमारा ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, यानी कि जहाँ पर ह्यूमन रहते थे, जब उन लोगों ने अपना सेटलमेंट शुरू किया, तो उनके आसपास का जो भी ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क था, जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स थे, यानी कि वो प्लेन में रहते थे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, इसके अलावा अगर वो माउंटेन्स के पास रहते थे तो वहाँ का इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो है उनके डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी। ओवरऑल हमारी जो ह्यूमन हमारा पास्ट है उस पर इसका काफ़ी असर देखा जाता है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स, अगर हम इंडिया की ही बात करें, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो माउंटेन्स को ही देख लीजिए। तो जो हमारे एंशिएंट टाइम पर जो हमारे पूर्वज थे, वो उनके साथ माउंटेन्स का उनका क्या माउंटेन्स का इफेक्ट कैसा था उनके ऊपर, या वो माउंटेन्स को किस नज़रिए से देखते थे। तो यहाँ पर जो माउंटेन्स थे, जैसे हिमालय माउंटेन, वो आज भी हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल बैरियर है, एक लंबी चौड़ी वॉल की तरह है। जैसे हमने आपको पहले बताया, माउंटेन्स ऐसे ही होते हैं, ये नेचुरल बाउंड्री की तरह होते हैं। हमारे और चाइना के बीच में जो हिमालय है वो एक नेचुरल बैरियर और वॉल की तरह है। उनके टाइम पर भी वो ऐसा ही सोचा करते थे और इसे ऐसे ही देखा करते थे। साथ ही साथ माउंटेन से कई बार जो है, माउंटेन्स में आपने देखा होगा पतली पतली पगडंडियाँ होती हैं, यानी कि पतले सकरे रास्ते होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, माउंटेन पासेस। तो इन पासेस को वो किस तरीके से यूज़ किया करते थे, दूसरी तरफ जाने के लिए यूज़ किया करते थे, यानी कि ये उनको लैंड रूट्स की तरह, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की तरह उसका इस्तेमाल किया करते थे, और इनके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे। तो ये हुई माउंटेन की बात। फिर आते हैं हॉट डिज़र्ट की तरफ। हॉट डिज़र्ट की बात करें तो डिज़र्ट एक ऐसी जगह है जिसके फीचर्स चेंज होते रहते हैं।
आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि जब तेज़ आंधियाँ चलती हैं तो जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं या ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स जैसे दिखाई देते हैं रेत के, वो हवा के ज़रिए एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का कोई एक एविडेंस नहीं है, मतलब कि कुछ जुड़े हुए कुछ खास एविडेंस हमारे पास नहीं होते हैं, उनके बारे में हम कोई एक फैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं रिवर्स की तरफ। रिवर्स, पानी के लिए, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जल है तो कल है। तो ये हमेशा से ही रहा। जब हमारा ह्यूमन लाइफ शुरू हुआ, आदि मानव से लेकर अब तक पानी की ज़रूरत इंसान को सिखानी नहीं पड़ी है। हम जानते हैं कि जब हमें प्यास लगे तो हमें पानी पीना चाहिए। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हमारे पूर्वज भी इस बारे में जानते थे, लेकिन जब हम लोग आदि मानव जब सेटलमेंट होने लगे, मतलब कि एक जगह पर रुक करके रहने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे, घर बनाने लगे, तब उन्होंने रिवर को एक और तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन की तरह। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन की तरह ये जो है वाटर रूट्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। रिवर्स क्या थी, एक रूट का इस्तेमाल थी, क्योंकि रिवर्स पे चलते चलते आप उसके साइड में मिलने वाले किसी दूसरी सिटी, किसी दूसरे विलेज तक पहुँच ही जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं प्लेन्स की। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्लेन्स उस टाइम पर आदि मानव ने अभी ग्रुप्स में रहना शुरू किया था, अभी उसने जाना था कि सोसाइटी क्या होती है। अभी उसने, पहले क्या थे, आदि मानव घूम घूम करके खाना पीना ढूंढा करते थे, जानवरों को मारा करते थे और जो मिल जाता था वो खा लेते, पेड़ पौधे पत्तियाँ कुछ भी। लेकिन अब उन्होंने क्या चीज़ सीखी थी, एग्रीकल्चर सीखा था, यानी कि खेती करना सीखा था। तो उनके लिए रुकना ज़रूरी था, और खेती के लिए ज़रूरी चीज़ क्या होती है, पानी ज़रूरी होता है। तो इनके लिए रिवर प्लेन्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे इनके लिए, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए वो लोग रिवर प्लेन्स को, नदियों के किनारों को, जो कि प्लेन होते हैं, हमने आपको बताया ना अभी कि आपको अगर कहा जाए कि आपको दौड़ना है तो आपको प्लेन ज़्यादा सूट करेगा। इसी तरीके से खेती करने के लिए भी पथरीली जगहों को ढूंढना और ऐसी जगहों के पास जाना जहाँ पर पानी ना हो तो बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए लोग प्रिफर करते थे कि नदियों के किनारे ही रहें, यानी कि अपनी जो बस्तियाँ हैं वो नदियों के किनारे ही बसाएं और वहीं एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रीज़न थे इसके लिए। तो चलिए देखते हैं वो रीज़न्स क्या हैं। रीज़न क्या है, पहला रीज़न क्या है, सफिशिएंट वाटर, पानी की ज़रूरत। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हमें पानी, अलग अलग तरीके से हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए पानी अवेलेबल होता था नदियों के पास, पीने का हो, सफाई करने के लिए हो, जानवरों के लिए हो, खेती के लिए हो, अवेलेबल होता था। तो वो वहाँ पर सेटलमेंट करना पसंद करते थे। दूसरी चीज़, पानी की वजह से प्लेन्स जो थे, यानी कि जो मैदान होते थे वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते थे, वहाँ पर फसलें ज़्यादा अच्छी उगती थी, इसलिए वो प्रेफर करते थे। तीसरा, ये नदियों को रूट्स की तरह इस्तेमाल करते थे, नाव को ट्रांसपोर्टेशन की तरह इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो प्लेन्स को चूज़ किया करते थे, या रिवर प्लेन्स को चूज़ किया करते थे अपनी बस्तियाँ बसाने के लिए। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि माउंटेन्स, डिज़र्ट, रिवर और प्लेन्स किस तरीके से हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं।